अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम अब्दुल्लाह के लेटेस्ट सीरीज़ यानी STA7 की मुकम्मल सेटिंग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब्दुल्लाह के सलाह टाइम इंडिकेटर का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए उसे अच्छी तरह से सेट करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि STA7 की सेटिंग होती कैसे है। STA7 की सेटिंग STA मोबाइल ऐप की मदद से की जाती है। तो सबसे पहले हम अपने स्मार्टफोन से एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर STA7 ऐप सर्च करेंगे। फिर यहाँ से ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। अब मोबाइल ऐप ओपन करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमारा STA यूनिट ऑन रहना चाहिए। फिर अपने स्मार्टफोन में लोकेशन और वाईफाई ऑन कर लीजिए। अब हम STA7 मोबाइल ऐप ओपन करेंगे। ऐप ओपन होते ही आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप हमारे STA यूनिट से सिंक हो गया है। ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही पिन यानी पासवर्ड मांग रहा है, तो अब हम यहाँ कंपनी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1111 टाइप कर लेंगे। पासवर्ड टाइप करते ही हम अपने ऐप के होम पेज पर पहुँच जाते हैं। वैसे ये 111 कंपनी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, आप चाहे तो इसकी जगह अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने का तरीका भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। STA7 के मोबाइल ऐप में कुछ नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। जैसे यहाँ होम पेज पर आपको अपने STA के मुताबिक करंट इवेंट और नेक्स्ट इवेंट की जानकारी उनके स्टार्ट और एंड टाइम के साथ नजर आती है। फिर यहाँ क्विक सेटिंग में सलाह टाइम, हिजरी और लोकेशन के ऑप्शंस मिलते हैं। दरअसल ये वो सेटिंग्स है जिनकी ज़रूरत बाकी सेटिंग्स के बनिस्बत ज़्यादा पड़ती है, तो यूज़र की आसानी के लिए ये क्विक सेटिंग का सेक्शन शामिल किया गया है। और यहाँ नीचे कुछ टैब्स दिए गए हैं, जैसे कि फ़िलहाल हम होम टैब पर है। ये सेटिंग टैब है, ये कलर टैब है, ये लॉक यानी पिन पासवर्ड सेटिंग टैब है और ये एग्जिट। इन सब को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने मुताबिक पासवर्ड सेट करने का तरीका देखते हैं। उसके लिए इस लॉक आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पासवर्ड सेटिंग ओपन हो जाती है। अब यहाँ पहले हम अपना ओल्ड पिन टाइप करेंगे, जो कि फ़िलहाल हमारा डिफ़ॉल्ट पिन 1111 है। और फिर यहाँ अपने मुताबिक 4 डिजिट का नंबर टाइप कर लेंगे, जिसे आप अपना न्यू पासवर्ड रखना चाहें। जैसे हम यहाँ 1 2 3 4 टाइप कर लेते हैं। फिर यहाँ अपने न्यू पासवर्ड को कंफर्मेशन के लिए एक बार और टाइप करेंगे। अब हम इसे सेव पर क्लिक करके सेव कर लेंगे और फिर इसे ओके करते ही हम डायरेक्ट मोबाइल ऐप से बाहर आ जाएंगे और इसी के साथ आपका नया पासवर्ड सेट हो गया। अब आप जब भी फिर कभी STA मोबाइल ऐप ओपन करेंगे तो उसे अनलॉक करने के लिए अपने सेट किए हुए न्यू पासवर्ड को ही एंटर करें। ये देखिए हमने यहाँ अपना न्यू पासवर्ड 1 2 3 4 टाइप किया और टाइप करते ही हम ऐप के होम पेज पर पहुंच गए। अब पासवर्ड सेटिंग के अलावा बाकी सेटिंग्स करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी सेटिंग्स करनी होती है। उसके लिए सबसे पहले क्विक सेटिंग में दिए गए लोकेशन सेटिंग के ऑप्शंस में आ जाएंगे। फिर यहाँ अपडेट लोकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड अपडेट हो गए। दरअसल इस सेटिंग से आपका STA यूनिट आपके लोकेशन के मुताबिक सेट हो जाता है। लोकेशन के साथ यहाँ कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रेफरेंस, हनफी और अव्वल। हम इन दोनों प्रेफरेंस के साथ सलाह टाइम सेट करने का तरीका समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ नीचे दिए गए बाकी ऑप्शन समझ लेते हैं। अब यहाँ अगला ऑप्शन है टॉगल या स्क्रोल। दरअसल ये ऑप्शन उन STA मॉडल्स के लिए है जिनमें आयत ऑफ द डे, हदीस ऑफ द डे जैसी जानकारी डिस्प्ले होती है। अगर आपके STA यूनिट में ये फीचर है तो यहाँ स्क्रोल सेलेक्ट कर ले, जिससे आपके STA यूनिट में स्क्रोल मैसेज डिस्प्ले होने लगेंगे। बाकी दूसरी STA मॉडल में इस सेटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगला ऑप्शन है बजर। अब्दुल्लाह सलाह टाइम इंडिकेटर में अजान, जमात और मकरू वक्त के शुरू में एक बजर की आवाज़ आती है। अगर आप अपने STA यूनिट में बजर को रखना चाहते हैं तो इसे ऑन रखिए और अगर नहीं रखना चाहते तो इसे ऑफ कर दीजिए। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है फजर अजान एट सुबह। यह ऑप्शन उन हजरात के लिए खास दिया गया है जो अपनी फजर की अजान अव्वल वक्त पर रखना चाहते हैं, लेकिन जमात का वक्त अपने मुताबिक सेट करना चाहते हैं, तो वो हजरात इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो हजरात फजर अजान का वक्त भी अपने मुताबिक रखना चाहते हैं वो इसे ऑफ ही रखें।
अब यहाँ आखिरी ऑप्शन है ईशा एट निस्पुल नैल। ये ऑप्शन उन हजरात के लिए जो अपने STI यूनिट में ईशा की नमाज का आखिरी वक्त रात 12 बजे तक ही रखना चाहते हैं, वो इसे सेलेक्ट कर ले। और जिन हजरात को अपनी ईशा नमाज का आखिर वक्त सुबह सादिक तक रखना है वो इसे ऑफ रखे। अब हम अपने प्रीफरेंस यानी हनफी या अव्वल के मुताबिक सलाह टाइम सेट करना समझेंगे। मिसाल के तौर पर हमें अपनी नमाज़ों का वक्त हनफी प्रीफरेंस के मुताबिक रखना है तो हम यहाँ हनफी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इन तमाम सेटिंग्स को यहाँ सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर ले। ये देखिए सेव सक्सेसफुली। अब इसे ओके करें। ओके करते ही हम होम पेज पर वापस आ जाएंगे। अब यहाँ क्विक सेटिंग में सलाह टाइम सेटिंग ओपन करते हैं। यहाँ एक बात समझ लीजिए, ये सलाह टाइम सेटिंग दरअसल हनफी प्रेफरेंस के मुताबिक सेट करने के ऑप्शंस के साथ ओपन हुई है। अगर हनफी की जगह हमने अव्वल प्रेफरेंस सेलेक्ट किया होता तो उसकी सलाह सेटिंग कुछ मुख्तलिफ होती, जिसे हम इसके बाद समझेंगे। तो फिलहाल हनफी प्रेफरेंस के साथ सलाह टाइम सेटिंग को समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जुमा, ईद और तरावी के ऑप्शंस दिए गए हैं। अब मान लीजिए हमें फजर की सेटिंग करनी है तो उसके लिए हम यहाँ फजर सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ जमात लिखा हुआ है तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक फजर जमात का वक्त टाइप कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हमें फजर जमात का वक्त सुबह 6:40 पर चाहिए तो हम यहाँ 6 और यहाँ 40 टाइप कर लेंगे। इसे सेव करने से पहले बाकी की सेटिंग्स भी कर लेते हैं। अब यहाँ अजान लिखा हुआ है तो हम अपनी फजर जमात से जितने मिनट पहले अपनी फजर अजान का टाइम रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हमें जमात से 15 मिनट पहले अजान चाहिए तो हम यहाँ 15 यानी 15 टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए चेंज बाय लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब दिन बड़े या छोटे होने की वजह से हमारी नमाज़ों के वक्त में तब्दीली होती है तो वो तब्दीली कितने मिनट्स के फॉर्मेट यानी तरतीब में होगी। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारी फजर जमात का वक्त 5-5 मिनट की तरतीब में तब्दील हो तो हम यहाँ 5 सेलेक्ट कर लेंगे। इससे जब दिन बढ़ने की वजह से फजर जमात का वक्त घटने लगेगा तो हमारी जमात का वक्त जो 6:40 पर रखा गया है वो घटकर पहले 6:35 होगा, फिर 6:30, इसी तरह से 5-5 मिनट के हिसाब से कम होता रहेगा। और जब दिन बढ़ने की बजाय घटना शुरू होगा तो हमारी फजर जमात का वक्त 5-5 मिनट के हिसाब से ही बढ़ने लगेगा। ये तब्दीली का फॉर्मेट आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1, 5, 10 या 15 मिनट में रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात बताते चले कि अब्दुल्लाह के STI 7 में एक न्यू फीचर शामिल किया गया है कि अगर आप अपनी किसी नमाज का वक्त साल भर के लिए एक ही टाइम पर फिक्स रखना चाहते हैं, मतलब दिन के बड़े छोटे होने पर भी आपकी उस नमाज का वक्त तब्दील ना हो जब तक आप खुद मैनुअली तब्दील ना करें, जैसे आमतौर पर ज़ोहर और जुमा के वक्त फ़िक्स रखे जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जिस नमाज का वक्त फ़िक्स रखना है उसके चेंज बाय में जाकर फिक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करें। इससे आपके उस नमाज का टाइम ऑटोमेटिकली तब्दील नहीं होगा। अब जब कभी आप तब्दील करना चाहोगे तो खुद यहाँ मैनुअली अपनी ज़रूरत के मुताबिक जमात टाइम और जमात से जितने मिनट पहले अजान रखना चाहते हो टाइप कर ले। तो चेंज बाय में अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और फिर इसे सेव कर लेंगे। अब इसी तरह हम एक एक करके अपनी बाकी नमाज़ों के वक्त भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मगरिब की सेटिंग में चेंज बाय सेट करने से पहले ये बात समझ लीजिए कि मगरिब का वक्त काफ़ी तेज़ी से बदलता है और ये तब्दीली 1-1 मिनट के हिसाब से ही होती है। तो इसमें आपको कोई परेशानी पेश ना आए, इसलिए मगरिब के चेंज बाय में 1 मिनट पर बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मगरिब के चेंज बाय में 1 मिनट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि मगरिब का वक्त 1 ही मिनट के फॉर्मेट में कम या ज़्यादा होगा। अब इसी तरह से ईद या तरावी की जमात टाइम सेटिंग भी बाकी नमाज़ों से कुछ अलग है। आप देख सकते हैं जैसे हमने ईद की सेटिंग ओपन की, यहाँ सिर्फ जमात का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ईद और तरावी के लिए अलग से अजान की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इन्हें चेंज बाय की ज़रूरत होती है। तो बस आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ जमात टाइम लिखकर सेव कर लें। अब तमाम नमाज़ों की टाइम सेटिंग सेव करने के बाद इस बैक बटन पर क्लिक करके हम वापस होम पेज पर आ जाएं। अब इसी तरह हम अपने अव्वल प्रेफरेंस में भी सलाह टाइम सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए पहले यहाँ क्विक सेटिंग में लोकेशन बटन पर क्लिक करेंगे और फिर हम अपना प्रेफरेंस अव्वल सेलेक्ट कर लेंगे। इसे सेव करके होम पेज पर वापस आ जाना है। अब हम यहाँ सलाह सेटिंग पर क्लिक करेंगे।
आप देख सकते हैं कि अव्वल प्रेफरेंस के साथ सलाह टाइम सेटिंग ओपन हो गई है। यहाँ फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जुमा, ईद और तरावी के ऑप्शंस दिए गए हैं। अब मान लीजिए हमें फज्र की सेटिंग करनी है, तो यहाँ फज्र सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ ऊपर अजान लिखा हुआ है, तो अब हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ अपनी अजान का वक्त लिखना है। मिसाल के तौर पर हम अपनी फज्र अजान 5:55 पर रखना चाहते हैं, तो यहाँ 5 टाइप करेंगे और यहाँ 55। अजान टाइम के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है इकामा आफ्टर। तो अब आप अपनी अजान से जितने मिनट बाद अपनी जमात की इकामा का वक्त रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लीजिए। मिसाल के तौर पर हमें 15 मिनट रखना है, तो हम यहाँ 15 टाइप कर लेंगे। लेकिन अव्वल प्रेफरेंस में चेंज बाय सेट करने से पहले एक बात समझ लीजिए, दरअसल अव्वल प्रेफरेंस में दिन के बड़े छोटे होने पर तमाम नमाजों के औकात बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिनट की तरतीब में ही तब्दील होते हैं। मसलन हमारी फज्र अजान का वक्त जो 5:55 पर सेट है, दिन के बढ़ने पर यह वक्त पहले 5:54 होगा, फिर 5:53 और इसी तरह से 1-1 मिनट के हिसाब से कम होता रहेगा। और जब दिन बढ़ने की बजाय घटना शुरू होगा तो हमारी फज्र अजान का वक्त 1-1 मिनट के हिसाब से ही बढ़ने लगेगा। और हाँ, जो हजरत अव्वल प्रेफरेंस में अपनी किसी नमाज का वक्त साल भर एक ही वक्त पर रखना चाहते हैं, मतलब दिन के बड़े छोटे होने पर नमाज के वक्त में कोई तब्दीली ना आए, तो उस नमाज के चेंज बाय में फिक्स ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। इसे सेलेक्ट करने से जो तब्दीली 1 मिनट के फॉर्मेट में हो रही थी वो नहीं होगी जब तक आप खुद मैनुअली ना तब्दील करें। तो अब हम फज्र की सेटिंग सेव कर लेंगे और इसी तरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक सारी नमाजों के वक्त सेट कर सकते हैं। और यहाँ भी ईद और तरावी जमात की सेटिंग में सिर्फ जमात टाइम का ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट अपनी ज़रूरत के मुताबिक जमात टाइम सेट कर सकते हैं। हर सेटिंग को सेव करना ना भूलें। सारी सेटिंग सेव करने के बाद होम पेज पर बैक बटन की मदद से वापस आ जाए। अब यहाँ क्विक सेटिंग में हिजरी डेट सेट करने का ऑप्शन भी दिया गया है, तो हम यहाँ हिजरी डेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हिजरी सेटिंग ओपन हो गई। यहाँ अपडेट हिजरी पर क्लिक करें। क्लिक करते ही हमारी हिजरी डेट ऑनलाइन मौजूद हिजरी डेट के मुताबिक अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर कभी हिजरी डेट की हासिल की गई जानकारी आपके मुताबिक सही ना हो, तो आप यहाँ अपनी सही डेट मैनुअली टाइप कर सकते हैं। अब इस सेटिंग को सेव करने से पहले हम नीचे मौजूद सहर और इफ्तार की सेटिंग भी समझ लेते हैं। पहले हम सहर की सेटिंग देखते हैं। दरअसल अब्दुल्लास STI आपके सिटी के सुबह सादिक का वक्त ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब आप अपनी सहर का ख़त्म वक्त सुबह सादिक से एहतियात के तौर पर जितने मिनट पहले रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लें। मिसाल के तौर पर हमें अपनी सहरी ख़त्म का वक्त सुबह सादिक से 5 मिनट पहले रखना है, तो हम यहाँ 5 टाइप कर लेंगे। इसी तरह हम इफ्तार टाइम भी सेट कर सकते हैं। लेकिन इफ्तार टाइम सेट करने से पहले ये समझ लीजिए कि अब्दुल्लास STI आपके सिटी का गुरूब आफ्ताब का वक्त ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब आप अपनी इफ्तार का वक्त गुरूब आफ्ताब से एहतियात के तौर पर जितने मिनट बाद रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लें। मिसाल के तौर पर हम 3 मिनट बाद रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ 3 टाइप कर लेंगे। इन सेटिंग को सेट करने के बाद यहाँ सेव बटन पर क्लिक करें। ये देखिए हमारी सेटिंग सेव हो गई। अब इसे ओके करें और ओके करते ही हम फिर से अपने होम पेज पर आ जाते हैं। तो अब हम क्विक सेटिंग में मौजूद तमाम ऑप्शंस को समझ चुके हैं। क्विक सेटिंग के बाद हम नीचे दिए गए टैब्स को समझते हैं। तो इनमें पहले ये कलर आइकन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ अब्दुल्ला सलाह टाइम इंडिकेटर में दिखाई जाने वाली जानकारियों के नाम लिखे हुए हैं और उनके साथ ही एक एक कलर टैब्स भी दिए गए हैं। दरअसल इस सेटिंग की मदद से आप अपने STI यूनिट में दिखाई जाने वाली इन तमाम जानकारियों के डिस्प्ले कलर्स अपनी पसंद के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपके लिए ऑल जमात यानी सभी जमातों के टाइम का कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए फ़िलहाल हमारे जमातों के टाइम का कलर ग्रीन है। अब हम इसे चेंज करने के लिए यहाँ ऑल जमात वाले कलर टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही 15 मुख्तलिफ कलर्स के ऑप्शंस के साथ हमारा कलर पैनल ओपन हो गया है। अब हम इन 15 कलर्स में से अपनी पसंद का एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जमातों का टाइम का कलर चेंज हो रहा है। तो चलिए हम ये ब्लू सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं।
इसी तरह से बाकी जानकारियों के कलर्स भी हम तब्दील कर सकते हैं। अपने पसंद के कलर्स को सेट करने के बाद हम होम पेज पर वापस आ जाएंगे। अब तक हमने होम पेज पर मौजूद तमाम सेटिंग के ऑप्शंस को समझा, लेकिन आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ एक सेटिंग टैब अलग से दिया गया है। तो बाकी की सेटिंग के लिए हम यहाँ सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सेटिंग मेन्यू ओपन हो जाएगी। अब यहाँ सबसे पहले हमें सलाह टाइम और लोकेशन के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन इन सेटिंग्स को हमने पहले ही होम पेज पर क्विक सेटिंग में समझ लिया है, तो इन्हें यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब हमारी अगली सेटिंग है आयत ऑफ द डे। इस सेटिंग की मदद से जिन STI मॉडल्स में स्क्रोल के फीचर्स के ऑप्शंस मौजूद हैं, उन STI यूनिट में आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आयत का तर्जुमा डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए बस आयत ऑफ द डे पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आयत ऑफ द डे की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ अपनी आयत का तर्जुमा टाइप कर लें, और अगर आप चाहें तो अपनी आयत का तर्जुमा कहीं और से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ ऊपर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसकी मदद से आप आयत ऑफ द डे को ऑफ या ऑन रख सकते हैं। और इस कलर टैब पर क्लिक करने से यहाँ भी कलर सेटिंग की तरह 15 कलर के ऑप्शंस के साथ कलर पैनल ओपन हो जाता है। अब इनमें से कोई भी एक कलर अपनी आयत ऑफ द डे के डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट कर लें। STI 7 के कुछ मॉडल्स में स्क्रोल के लिए 2 किस्म के फॉन्ट स्टाइल का फीचर्स दिया गया है। उन मॉडल्स में आप यहां से आयत ऑफ द डे के लिए अपनी पसंद का फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहां इसकी मदद से आप अपने आयत ऑफ द डे की स्क्रोल की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आयत ऑफ द डे की तमाम सेटिंग करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक करें। ये देखिए, ये बता रहा है आयत सेट सक्सेसफुली। इसे ओके करके सेटिंग मेन्यू में वापस आ जाए। अब ठीक इसी तरह से हदीस ऑफ द डे में भी आप हदीस सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह मैसेज में भी कोई अहम जानकारी डिस्प्ले की जा सकती है। मसलन चंदे के मुतालिक कोई ऐलान हो या किसी इल्मी जलसे की जानकारी देनी हो। इसके अलावा इस मस्जिद नेम के ऑप्शन की मदद से आप अपनी मस्जिद का नाम भी स्क्रोल में डिस्प्ले कर सकते हैं। आपके STI यूनिट में आयत ऑफ द डे से लेकर मस्जिद के नाम तक तमाम जानकारियाँ एक के बाद एक डिस्प्ले होती रहेगी। तो अब यहाँ अगली सेटिंग है हिजरी डेट। इस सेटिंग को भी हमने क्विक सेटिंग में पहले ही समझ लिया है। तो इसके बाद हमारी अगली सेटिंग है तुलू गुरूब यानी मकरू औकात की सेटिंग। इसे क्लिक करने के बाद हमें तुलू, ज़वाल और गुरूब के ऑप्शंस मिलते हैं। वैसे अब्दुल्लास STI यूनिट में आपके शहर के दिन के बढ़ने और घटने के मुताबिक तुलू के शुरू होने का टाइम और ज़वाल और गुरूब के ख़त्म होने का टाइम ऑटोमेटिकली लोकेशन के साथ सेट हो जाता है। बस आप इन औकात की ड्यूरेशन यानी मुद्दत अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम तुलू 20 मिनट, ज़वाल 10 मिनट और गुरूब 3 मिनट सेट कर लेते हैं। अब इसे भी सेव करेंगे। ये देखिए, यहाँ सेविंग सक्सेसफुल बता रहा है। इसे ओके कर ले, और ओके करते ही हम फिर से अपने सेटिंग मेन्यू में पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमारी आखिरी सेटिंग है पावर सेवर। दरअसल इस पावर सेवर फीचर की मदद से आपके STI यूनिट के करंट इवेंट और एक्चुअल टाइम के अलावा बाकी तमाम डिस्प्ले और ग्राफिक आर्ट की लाइट ऑटोमेटिकली रात के वक्त ऑफ हो जाती है और सुबह ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाती है, जिससे आपकी बिजली की बचत होती है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पावर सेवर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पावर सेवर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ 4 वक्त के ऑप्शंस ओपन हो गए। रात 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे और 11 बजे। इनमें से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई एक वक्त सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किए हुए वक्त से लेकर सुबह सादिक से 15 मिनट पहले और रमज़ान महीने में सुबह सादिक से 30 मिनट पहले तक आपके STI यूनिट के करंट इवेंट और एक्चुअल टाइम के अलावा तमाम डिस्प्लेस और ग्राफिक आर्ट की बैकलाइट ऑफ रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रात के वक्त भी आपका STI यूनिट ऑन रहे जैसे दिन भर रहता है, तो यहाँ ऑफ सेलेक्ट करके इस पावर सेवर फीचर को ऑफ रखें। पावर सेवर सेट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें और फिर बैक बटन की मदद से सेटिंग मेन्यू में वापस आ जाए। और इसी के साथ अब्दुल्लास STI 7 की तमाम सेटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम यहाँ एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये कन्फर्मेशन मांग रहा है, इसे यस करके एग्जिट कर जाएंगे। ऐप से बाहर आने के बाद आपका सलाह टाइम इंडिकेटर एक बार रीस्टार्ट होगा और आपकी की हुई सारी सेटिंग्स अपडेट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अब्दुल्लास के STI 7 की सेटिंग समझने में आसानी होगी। अब्दुल्लास, नेकियों का साथी।